ओम साई राम, जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे होंगे। आज है पूर्णिमा और क्या बोलते हैं, आज की पूर्णिमा को पता ही है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। थोड़ी सी डेंजर बता रहे हैं, थोड़ा सा कुछ छोटी सी रेमेडी करके आप सेफ़ रह सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ़ रख सकते हैं। आपने क्या करना है, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ लाइव आके। आपने क्या करना है, 2 लोटे ग्लास, जो भी आपके पास कटोरी कुछ भी अवेलेबल हो, उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा दूध आप उसमें डाल लें और कुछ मीठा। एक आपने दक्षिण पूर्व में रखना है, एक दक्षिण पश्चिम में रखना है। ठीक है, जाप करें, उसके बाद वो उठा दें या सुबह उठा दें। और जो दक्षिण पश्चिम वाला आपको पहले उठाना है, उसको आपने ये मन में इच्छा करनी है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी घर से बाहर जा रही है। और उसको 2 बार उल्टा घुमाना है आपने, और वो बाहर पेड़ में डाल देना है दक्षिण पश्चिम की तरफ। फिर आपने उठाना है दक्षिण पूर्व का, मतलब साउथ ईस्ट जिसे बोलते हैं, वो लोटा कटोरी जो भी आपने पानी रखा है वो आपने उठाना है। और हाँ, उसमें एक एक बूंद थोड़ा सा दूध भी रात को ही डाल दें। ये आप वो पूर्णिमा स्टार्ट होने से पहले, ग्रहण शुरू होने से पहले या बीच में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने वो सारी चीज़ें डाल के उसमें रखनी है। फिर आपने जो, जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आपने पूर्व का भी उठाना है। पहले पश्चिम का उठाना है, दक्षिण पश्चिम का, फिर उसके बाद आपको साउथ ईस्ट का उठाना है, मतलब दक्षिण पूर्व। लोगों को समझ नहीं आता हिंदी इंग्लिश में दोनों में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो उठा के उसमें आपने मैनिफेस्ट करना है, उसको हाथ में लेके, कि मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, प्रेम और पैसा माँ भगवती अच्छे से भर भर के दे। मेरे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो, माँ भगवती विराजमान हो, हमें बल दे, धैर्य दे, प्रेम दे, ये बोल के, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रास्ते खोले। आपने वो क्या करना है, लेके पूरे घर में 2 बार ही घुमाना है। ठीक है, 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले वाला एंटी क्लॉक और सेकंड वाला साउथ ईस्ट वाला क्लॉकवाइज घुमा के आपको साउथ ईस्ट की तरफ उसको समर्पित कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने हाथ जोड़ लेने हैं और कुछ नहीं करना, अपना नहाना है। वो तो अभी जैसे वो शुरू हो गया है ग्रहण, अभी भी नहाएंगे। उसके बाद ग्रहण खत्म होने के बाद जो भी मेरे भाई बहन या जो भी जाप में बैठने वाले हैं, वो उसके बाद भी नहाएंगे। बिटवीन में अगर किसी को टाइम मिल जाता है तो हवन कर लें, नहीं तो धूपबत्ती या अगरबत्ती ही लगा के उस मंत्र को करके पूरे घर में उसका धुआं दे दें। ठीक है, फिर पूरे घर में गंगा जल को आपने स्प्रिंकल कर देना है। ठीक, और आप नहा के अपना दूसरे कपड़े पहन के आप सो जाएं, जो लोग साधना करने वाले हैं। क्योंकि कई बार इतने थक जाते हैं कई लोग जाप करके, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है कि जाप करने की हिम्मत नहीं होती है। और जिनको अगर एनर्जी लो फील हो रही है, वो ये कर सकते हैं, रेड चंदन का टीका लगा सकते हैं। रेड चंदन हो गया, आप वाइट चंदन भी लगा सकते हैं, बट रेड लगा ले ज़्यादा बेटर है। वाइट अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कंठ में, कान में लगाना है, नेत्र पे, पुटी पे लगाना है। ठीक, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी पूजा वूजा करना है, जो भी आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भी, क्योंकि कुछ लोगों को इंतज़ार होता है पूर्णिमा और अमावस का। ठीक है, ये खासकर मैं उन लोगों के लिए वार्निंग देने आई हूँ जो आज के टाइम पे ब्लैक मैजिक करते हैं फॉर अ नेगेटिव वे। ठीक है, तो वो लोग सतर्क हो जाएं। इसका बैड इम्पैक्ट जो नेगेटिव करेंगे, आप भला कर रहे हो किसी का, उसमें भले में भी ये नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपका अपना भला और सामने वाले का बुरा है। पॉजिटिव वे में अगर अच्छा दोनों का हो रहा है तो ही ठीक है, वरना इसका इफेक्ट आप लोग खुद 6 महीने के अंदर अंदर देख लेना, जो किसी का बुरा करेंगे। ठीक, 6 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। क्योंकि रक्त का मतलब आजकल आप लोग देख रहे हो समाज में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, इतना पानी, इतना वो हो रहा है, इतना नुकसान, प्रकृति इतनी क्रोध में है। ठीक,
प्रकृति क्रोध में मतलब माँ क्रोध में है, माँ कालरात्रि क्रोध में है। ठीक है, तो जो साधक बहुत उच्च लेवल के हैं, जो जिनमें मैं आ जाता है, या फिर कई तो स्टार्टिंग बिगिनिंग भी लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जरा सा किसी से बहस हुई, कुछ हुआ, उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया, या वो किसी भी कास्ट के हो, मैं कास्ट को नहीं बोलूँगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, एनी वन। ठीक है, तो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना जब बाउंस बैक करती है ना चीज़ें, फिर संभालने का टाइम नहीं मिलता है। ये उन लोगों के लिए भी है जो आज रात को ऐसे करने वाले हैं, समझ जाएंगे जो लोग करने वाले हैं, और जो सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि अगर ये पूर्णिमा निकल गई कुछ इसमें, वो भी हैं जो ये वीडियो देखेंगे। मैं यूट्यूब पे सोच रही थी डालना, बट टाइम मेरे पास कम है क्योंकि मुझे खुद बैठना है जाप पे, तो मैंने सोचा आके एक बार बता दूँ, वॉर्न कर दूँ। बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना कर्मा है, क्योंकि कर्मा अगर खराब करना है, आपके भाग्य में लिखा होगा, तो आप कर्मा अपना खराब करोगे। अपना अकाउंट ऐसा, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग बाज नहीं आते ना, उनका ईगो इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया तो क्यों बोल दिया। ठीक है, तो क्षमा मांग लेना माँ से जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, और जिनके साथ हो रहा है भगवती उनको संभलने की शक्ति दे, उनके दुश्मनों को दूर हटाए। माँ भगवती, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका। जिनका राहु चल रहा है वो छिन्नमस्तिका माँ का जाप कर सकते हैं अगर है। ठीक है, केतु वाले भी कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, मोमडन से हो रहा है, क्रिश्चियन से कोई करवा रहा है, या अघोरी तांत्रिक कहीं से भी आ रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत छोटी सी रेमेडी है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए। ठीक है, वो भगवती सबके लिए है। जो लोग अपना ठप्पा बांध के बैठ जाते हैं ना, तो वो बाहर आ जाओ। ठीक है, लोगों का बुरा करना बंद कर दो। लोग, कई इसमें ऐसे भी साधक हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और जो लोग मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बेटा याद रखना, जब वो पड़ेगी ना उल्टी माँ कालरात्रि, शांत है तो वो शीतला है, वही चौक चौराहे वाली, जब वो बांधेगी ना चौक चौराहे, तब पता चलेगा। करो, सीखो, सीखने के लिए मना ही नहीं है, जो साधनाएं करनी है सीखो, मगर भले के लिए करो। क्योंकि कहते हैं ना, शक्ति आती है तो अहम लेके भी आती है। अहम नहीं, वो आपको परखती है कि आप क्या क्या करते हो, उससे कितना अच्छा करते हो और कितना बुरा करते हो। तो इस चीज़ को याद रखो कि जो वो देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, जब लेती है ना तो हलक में हाथ डालकर निकाल लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अपने कर्मों का ध्यान रखो। क्यों अपने कर्मों की सज़ा अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को दिलवाना चाहते हो? बहुत, एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिद्धि साधना के क्षेत्र में उतर तो जाते हैं, उतरने के बाद फिर क्या करते हैं, कोई गुरु अपने शिष्यों के साथ करता है, कोई शिष्य बन के गुरु के साथ छल करता है। मैं किसी एक उस पर नहीं बोली, गुरु भी छल करते हैं शिष्यों के साथ, और शिष्य भी छल करते हैं गुरुओं के साथ। तो जो गुरु बनाते हैं, मैं उन बच्चों से भी बोलूँगी, बेटा गुरु बहुत सोच समझ के बनाना। और जो शिष्य और जो गुरु हैं, उन गुरुओं को भी बोलूँगी, शिष्य बहुत सोच समझ के बनाना, ठोक बजा के परख के बनाना। ये दोनों के लिए हिदायत है, जो शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो गुरु बनना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े होते हैं गुरु और शिष्यों में, कि मेरे को गुरु अच्छा नहीं मिला, और गुरु बोलते मेरे को शिष्य अच्छा नहीं मिला। पहले गुरु गुरु बनो, गुरु को समझो कि गुरु तत्व, गुरु पदवी क्या है। और शिष्य वो भी समझो, जब आप किसी को गुरु बनाना चाहते हो, किसी को चाहते हो या किसी को गुरु बनाने जाते हो, तो आपका पूरा जीवन गुरु के हाथ में निर्भर होता है। और गुरु को भी पता होना चाहिए कि शिष्य का, उसका हर चीज़ के निर्भर मेरे हाथ में है, मुझे उसको कैसे करना है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना,
गुरु उसमें रंग भरता है, उसको मजबूत बनाता है, उसको पक्का करता है। तो शिष्यों में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि गुरु की डांट और फटकार खा सके। आजकल तो जरा सा बोलो, ईगो इतना हाई है लोगों का कि गुरु की बात नहीं सुन सकते। कई जगह शिष्य भी गलत होते हैं और कई जगह गुरु भी गलत हो जाते हैं। एक अहम गुरु समर्पण है, प्रेम है। मगर आजकल के कई गुरु लोगों को देखा है मैंने, अहम करते हैं। और कई शिष्य भी थोड़ी सी सिद्धि साधना कर ली, पावर आ गई तो भैया लगा दो दूसरे की लंका मजन से। नाम गिनवाने लगूंगी ना तो बस बहुत वो हो जाएगा। नाम चाहती तो हूं बट नहीं, नाम नहीं गिनवा सकती। सबके सामने आ जाएंगी चीजें बहुत जल्दी, माँ कालरात्रि चाहेगी तो। और यही मेरी कामना है, हे माँ कालरात्रि, जो भी कुछ चल रहा है उसको रोको, उसको थामो, उसे स्तंभित करो माँ बगलामुखी। सब चीज़ें ठीक से करो। और जो सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं, जो सच में ही माँ को प्रेम करते हैं, सबके लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबके लिए, अगर आप सच में माँ को मानते हो ना, प्रेम करते हो, तो लोगों का बुरा करना छोड़ दो। क्योंकि वो बच्चे भी उसी के हैं। उसको तकलीफ होती है एक बच्चे को, अगर वो तुमको भी, तुम उसका बुरा करो ना तो उसको उतनी तकलीफ हो रही है। सोचने से, करने से पहले सोच लेना कि उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही है, तुम उसके दूसरे बच्चों को तकलीफ दे रहे हो। वो तुम्हें जब दंड देगी वो तभी भी रोएगी। तो जो मेरे अच्छे बच्चे हैं ना, जो मुझे कुछ मानते हैं, दीदी बोलते हैं, कई लोग गुरु मानते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, माँ को बोलो, माँ हमने जिसने मेरे साथ जो किया मैंने उसे क्षमा कर दिया। अपनी तरफ से हल्का कर दो, वो तुम्हारे लिए दिन रात खड़ी रहेगी। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, लोगों ने बहुत कुछ किया और मैं सिर्फ उस भगवती का नाम जानती हूँ। अगर उस भगवती का नाम पता है ना, आप जिस भी रूप में मानते हो उसी नाम को जपो और बोलो, माँ जीना भी तेरा, मरना भी तेरा, आनी सांस भी तेरी और जानी सांस भी तेरी। तू घट घट वासी है, मेरे घट में वास करने वाली है। तो ये बंदे को, जो भी है आपका, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, चाहे कोई भी है, समर्पित कर दो। 2 लौंग 2 बतासे के साथ माँ को और 1 इलायची के, ले माँ तेरे को समर्पित है कि मेरी तू है और तू रक्षा करेगी मेरी। फिर देखो, संतोष लाओ अपने अंदर, संतोष। आजकल बहुत लोग माँ संतोषी का नाम भूल गए, उनको पूजना भूल गए। वो संतोष की देवी है। जब वो आती है ना प्यार पे, देने पे तो बड़ा अच्छे से देती, जब लेने पे आती तो बहुत। माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी पीछे हट गई थी जब माँ संतोषी आगे आई थी। तो संतोष धारण करो, वो सब देख लेगी वो भगवती। जिसको भी मानते हो, भैरव बाबा को मानते हो, कान्हा जी को मानते हो, बस बोलो कि तू है और तू है, तू ही है मेरा, जो मुझे बचाएगा, मेरे को रखेगा। ठीक है। और बाकी करने धरने वाले, माँ तंत्र भी तेरा, मंत्र भी तेरा, यंत्र भी तेरा, सब कुछ तेरा है। वो बोल के अपना कवच करो। और जिसको कवच नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, संपर्क कर लेना मुझसे, मैं बता दूंगी। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस लोगों की मदद करो, वही फीस है मेरी। ठीक है। जानवरों को फीड करा दो, पेड़ पौधे लगा दो, किसी और की मदद कर दो, वो सबसे बड़ी मदद होती है। भगवती ने पेड़ पौधे, खाद्य संपत्ति, जितने भी होते हैं हमारे लिए करे थे, और हम लोगों ने क्या करा है। जैसे अपनी माँ होती है ना, वैसे अगर जो सच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ की तरह उस माँ को मानते हैं। वो उसके हर चीज़ को समझते हैं, कब माँ क्रोध में आ सकती है, कब क्या। क्योंकि अच्छा साधक अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं देगा, वो कभी किसी पे पलटवार नहीं करेगा, वो कभी कुछ नहीं करेगा कि माँ तुझको समर्पित है।
ठीक, अच्छे साधक बनो, माँ के बच्चे बनो, साधक तो छोड़ो, माँ के बच्चे बनने की कोशिश करो कि माँ तू मेरी मैं तेरा, ये करो, अपने आप खड़ी होएगी। किस रूप में? हर रूप में आके रक्षा करेगी, क्योंकि माँ के नाम से बड़ा ना कोई मंत्र है, ना कोई यंत्र है, ना कोई तंत्र है। हर तरह के लोग उसके आगे नतमस्तक होते हैं। लिखा है ना कि अपने मुकुट की मणियां माँ के चरणों में रगड़ते हैं सारे देवी देवता। ये मत जाओ इस पे कि उस पे उतनी शक्ति है, उस पे उतना वो है, उसका वो है। उस माँ को निहारो, उस माँ को देखो, उससे बात करो। अंदर इतनी शांति संतोष आएगा ना, करने वाले अपने आप थक जाएंगे। और जब वो दंड देने पे आएगी ना, जब वो चलाएगी अपना चाबुक, ऐसा चलाएगी ना, ये सोच भी नहीं सकते जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। आई बात समझ में? ना हो करके देखो, बस सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से सबको भुला दो कि कौन क्या कर रहा है टोने टोट के। ठीक करते हैं, गुस्सा आता है, बट गुस्से को मन में मत रखो। अपने किसी फ्रेंड से, सहेली से, मम्मी से, किसी से बोल के वो भड़ास निकाल दो, क्योंकि क्रोध अगर मन में रहेगा तो ज्वाला बन के आपको कुछ ना कुछ गलत करने पे कर देगा। हाँ, चुगली मत करो। चुगली का मतलब होता है आप उसमें 4 बातें अपनी तरफ से ऐड करके बोल रहे हो। मन हल्का करने का हक सबका। माँ के आगे मन हल्का करो, उसके आगे रो, पीटो, डांटो, लड़ो माँ से, क्योंकि सब मांगने जाते हैं, माँ ये दे दे, माँ वो दे दे। माँ से बात कोई करता है? उसको अपनी माँ की तरह मानो, शक्ति की तरह मत मानो, फिर वो शक्ति की तरह ही चलेगी फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, वरना ओवरलोडेड हो जाएगा। ओम साई राम, जय माता दी। खुश रहें, खुश रहने दें सभी को। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।